अस कहि चरण गहि बेदेहि हो बिनय प्रेम बस भई भवानी बिनय प्रेम बस भई भवानी खसी माल रति मुस्कानी बिनय प्रेम मैया ने कहा मोर मनोरथ जानहुनी के बसहु सदा उरपुर सबही के मां। आप भी मेरे मनोरथों को जानती हैं, आप सबके हृदय में विराजमान रहती हैं मैया, इसीलिए देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। आपके पूज चरण कमलों को पूज करके सुर नर मुनि सभी प्रसन्न होते हैं माता। इसीलिए अब जैसे इतनी बात गिरजा मैया सुनती, गिरजा मैया बड़ी प्रसन्न हुई। बिनय प्रेम बस भई भवानी खसी माल मूर्ति मुस्कानी। आज सीता मैया के विनय से प्रेम से बहुत प्रसन्न हो गई और तुरंत माला खिसकी। और जैसे माता पार मैया गिरजा के गले से माला खिसकी, जानकी मैया ने सादर सिय प्रसाद शीर धरे बोली गौरी हर सोहिया भरयो सादर। प्रसन्नता पूर्वक मैया जी अपने उस जो माला खिसकी थी उस माला को अपने शीश के ऊपर रख लिया मेरे भैया। और आज मैया गिरजा ने तुरंत कहा, अरे सुन सिय सत्य आशीष हमारी, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी मन का मना तुम्हारी, पूजी मन का मना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, नारद वचन सदा सुचि साचा। जो बस सोबर मिल ही जाहि मनुराचा, सोबर मिल ही जाहि मनुराचा। कि नारद बचन नारद बचन नारद बचन सदा सुचि साचा, सोबर मिली ही जाहि मनुराचा। सोबर मिल ही जाहि मनुराचा, सोबर मिल ही जाहि मनुराचा। मैया गिरजा ने कहा, नारद जी का वचन सत्य होगा, वही वर तुझे मिलेगा जो मन में तूने अभी रच लिया है। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूज ही मनोकामना तुम्हारी। जिस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए तुमने मेरी पूजा करी है कि मनु जाहि राचे मिली ही सोबर, सहज सुंदर सांवर, करुणा निधान सुजान सीलु स्नेहु जानत रावरो। यही भांति गौरी आशीष सुनि सिय सहित ही हरसियली, तुलसी भवानी ही पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। आज मेरे भैया मैया ने कहा, जो अपने हृदय में वर को रच लिया है वो वर तुमको मिलेगा। तुलसीदास जी कहते हैं, बार बार मैया गिरिजा का पूजन करके मैया सीता जी महलों को चल देती हैं। और जब मैया जानकी जी महलों को गई, उसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी गुरुदेव जी के पास में गए। गुरुदेव जी ने दोनों को आशीर्वाद दे दिया। सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुनि भयउ सुखारे। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भयउ सुखारे।
दोनों लोगों को आशीर्वाद दे दिया। आखिर राम जी को देना चाहिए था, वहां पर तुम्हारे बहुवचन लगा दिया। लक्ष्मण जी ने तो देखा नहीं था किसी को, क्योंकि तुलसी बाबा जी ने कोनो बात ही नहीं कही। लेकिन अगर कहा जाए तो गुरुदेव जी ने दोनों लोगों को आशीर्वाद दिया, क्योंकि अष्ट सखियों के बीच में माता उर्मिला जी भी आई थी। उर्मिला जी को लक्ष्मण जी ने छुप के देखा था, उर्मिला जी ने लक्ष्मण जी को देखा था, राम जी ने सीता जी को देखा, सीता जी ने राम जी को देखा। इसीलिए दोनों लोगों को गुरुदेव जी ने आशीर्वाद दे दिया। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुखार। मेरे भैया इसलिए आशीर्वाद दे दिया। और जब आशीर्वाद दे दिया तो कहा जाता है शाम हुई उसी प्रकार अपना भोजन इत्यादि पाते हैं, फिर विश्राम करते हैं, फिर सुबह हो जाती है। और सुबह होती है जब प्रातः हुई तो उधर सीता स्वयंवर की बारी आई, समय आ गया और तैयारियां होने लगी कि धनुष यज्ञ की भई तैयारी, सगरे भूप जुरे हैं आए। सतानंद मुनि जनक पठाके विश्वामित्र लिए बुलवाए, राम लखन को संग में लेकर आए यज्ञ भूमि दरबार। देख देख कर राम लखन को खड़ा हुआ सब भूप समाज, देख देख कर राम लखन को। उत्तम सिंहासन दे दीने मुनि संग राम लखन बैठाए। सीता लय आई वरमाला बंदी जन तब कहा सुनाए। नो यह जनक भूप ने सुन लो जिसको सकल समाज। जो कोई शंभु का जो कोई धनुष शंभु का तोड़े, सीतावरी उसी को जाए, सीतावरी उसी को जाए। बंदी जन की बात सुनी जब भूपति उठे तड़ेड़ा खाए। तमकिता की झुक झूम झपट के जाई धनुष के पहुँचे जाए, जाई धनुष के पहुँचे पास। सुनाए नाम सुने ना कृष्ण है मेरा, गाय की गाथा नहीं सुनाए, गाय की गाथा नहीं। बोले उमापति महादेव की जय हो। तो मेरे भैया आज कहा जाता है कि
उधर स्वयंवर की तैयारियां होने लगी। जैसे स्वयंवर की तैयारियां होने लगी, सतानंद जी आए। सतानंद जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि महाराज जल्दी से चलिए, सिया स्वयंवर देखिया जाई, ईसु का ही धव दे बढ़ाई। चलो सीता जी का स्वयंवर देखते हैं, ईश्वर किसको बड़ाई के पात्र बनाता है। लक्ष्मण जी कहने लगे, लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा जब जा पर हो। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज जिसके ऊपर आपकी कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी, वही बड़ाई के पात्र होगा। हर से मुनि सुनि, हरि से मुनि सब सुनि बर बानी, दीन शीस सब ही सुखो मानी। सारे संत बहुत प्रसन्न हुए, महाराज विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्नता पूर्वक आशीर्वाद दिया राघव जी को, लक्ष्मण जी को, मेरी भैया। और दोनों भाई चल देते हैं। रंग भूमि आए दो भाई, असुधि सब पुरवासी पाए। रंगभूमि को दोनों भैया आ गए हैं। ऐसा जब समाचार पुरवासियों ने पाया ना, तो मेरे भैया सारा काम छोड़ दिया। कहा जाता चले सकल ग्रह काज विचारी, अपने अपने घर का पूरा काज छोड़ छोड़ करके, काम छोड़ छोड़ करके, बाल जुवान जरठ नर नारी, बालक जवान बूढ़े नर नारी सब चल दिए मेरे भैया। और चल करके पहुँचे हैं, देखी जनक भीर भय भारी, देखी जनक भीर भय भारी, देखी जनक भीर भय भारी। सुच सेवक सब लिए हंकारी, सुच सेवक सब लिए हकारी, सुच सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोग पहि जाहू, तुरत सकल लोग पहि जाहू। आसन 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 उचित देहु सब काहू, आसन उचित देहु सब काहू, आसन उचित देहु सब काहू। बहुत भीड़ हो गई। और जब जनक जी ने देखा बहुत भीड़ हो गई, बंदी जनों को बुलाया, बंदी जनों से कहा तुरंत सकल लोग पह जाओ, सबके पास में जाओ, सबको उचित आसन दो, नारियों को नारियों की तरफ बिठा दो, पुरुषों को पुरुषों की तरफ बिठा दो, सबको अपना अपना बढ़िया स्थान दे दो। राम लक्ष्मण जी का जो आसन था सबसे ऊंचा, गुरुदेव जी बीच में बैठे हैं, राम लक्ष्मण जी दाएं बाएं बैठे हुए हैं। राम लक्ष्मण जी को जो देख रहे हैं, राज समाज विराजत रूरे, पूरा समाज, बहुत बड़ी लाइन लगी पड़ी है, खूब भीड़ हुई है मेरे भैया। भगवान जी ऊंचे बैठे हुए थे ना, तो कुछ राजाओं को ईर्ष्या होने लगी, जलन होने लगी। जब कुछ राजाओं को जलन होने लगी तो कहा जाता है जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन्हे देखी तैसी। जिनकी जैसी भावना थी भगवान उसको उसी प्रकार दिखाई पड़े। मेरे भैया जो जलने वाले थे, जो दुष्ट थे, दुश्मन थे, भगवान उनको काल की तरह दिखाई पड़े। जो ईर्ष्या कर रहे थे भगवान और उनको जला देते हैं। जनकपुर के जो बूढ़े बुजुर्ग थे अपने पुत्र के रूप में देखते हैं तो भगवान उनको पुत्र रूप में दिखाई पड़े। माताएं जो देखती अपने बेटा के रूप में, उनको भी अपने पुत्र के रूप में दिखाई पड़े भगवान श्री रामचंद्र जी। मेरे भैया कहा जाता है खूब भीड़ हो गई। जब खूब भीड़ हुई ना, तो जनक जी ने कहा बंदी जनों से, बंदी जनों हमारी बात तो इनको सुना दो, हमारी बात भी तो इनको बता दो। सखियों से कहा सखियों जाओ आप जानकी जी को ले आओ, बिटिया आप लोग जानकी जी को ले आओ।
तो जानकी जी को बुलाने के लिए गई। सारी सखियां मनोहर गीत गाते हुए जानकी जी को बुला के लेके आती हैं। रंग भूमि जब सिया पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। रंग भूमि जब सिया पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी। जब जानकी माता अपने चरणों को रंग भूमि में रखती है ना, तो उनको देख करके सारे नर नारी मोहित हो गए। कहा जाता है, बाबा जी ने एक जगह पे लिखा, मोहे न नारी नारी के रूपा। नारी कभू नारी को देखकर मोहित नहीं होती, लेकिन हमारी सीता मैया कोनो साधारण नारी नहीं है, वो है लक्ष्मी। और लक्ष्मी को देखकर नारी क्या पुरुष क्या सब मोहित हो जाते हैं। इसीलिए हमारी जानकी माता को देख करके सारे नर नारी मोहित हो जाते हैं। राजा जनक जी के प्रणों को बंदी जनों ने कहा कि इतने बड़े बड़े राजा आए हैं, हाथों को उठा करके कहा इतने बड़े बड़े राजा आए हैं।